गाइस आपके मनपसंद कोर्स और मनपसंद कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको सीयूईटी का पेपर देना पड़ेगा और सीयूईटी एग्जाम की सबसे बड़ी अपडेट और क्या क्या चेंजेस आए हैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं। एंड तक वीडियो आपको देखनी जरूरी है क्योंकि अब आपके कॉलेज में एडमिशन का सवाल है। अभी तक एग्जाम का माहौल गर्म है, बच्चे 12वीं में अपने बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और बीच बीच में सीयूईटी की अपडेट आ रही है। आपको सीयूईटी को और बोर्ड के एग्जाम को एक साथ लेके चलना ही होगा यार, क्योंकि बेसिकली ज्यादातर जो डोमेन सब्जेक्ट है ना आपके, वो डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस 12वीं वाला सिलेबस ही है। तो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपकी सीयूईटी की तैयारी हो ही रही है, लेकिन जो यहां पर अलग चीज है ना वो एक जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। जैसे ही आपके बोर्ड के पेपर खत्म होंगे, लगभग आपको 50 दिन मिलेंगे। 21 मई के बाद से आपके सीयूईटी के पेपर होने स्टार्ट होंगे, तो तब तक तो आप वेल इनफ तैयारी कर चुके होंगे। तो बोर्ड की तैयारी जो कर रहे हो उसमें एमसीक्यू का खास ख्याल रखना। खैर मैं आपको यहां पर बड़ी बड़ी अपडेट्स बता रहा हूं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहले कुछ और होता था, अब कुछ और हो रहा है। यानी जो जनरल टेस्ट है आपका, पहले 75 क्वेश्चन आते थे, आपको उसमें से 60 अटेम्प्ट करने होते थे। इस बार का जो जनरल टेस्ट आएगा दोस्तों, उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे और 50 अटेम्प्ट करने होंगे। डोमेन सब्जेक्ट की बात ले लो, पहले डोमेन सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आते थे, 40 अटेम्प्ट करने होते थे। इस बार डोमेन सब्जेक्ट में दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मतलब किसी किसी डोमेन सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चन होंगे, आपको 35 अटेम्प्ट करने होंगे। किसी किसी डोमेन सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होंगे, आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे। किस डोमेन सब्जेक्ट में कितने होंगे अभी तक ये सीयूईटी वालों ने अपडेट नहीं किया। जैसे अपडेट हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा, तो कोई भी कंफ्यूजन आपको लेने की जरूरत नहीं है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है इस वीडियो के अंदर आपको मिल रही है। सबसे पहली बात जो आपको जाननी जरूरी है भाई, सीयूईटी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 9 फरवरी से। 12 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आप पेमेंट कर सकते हो फीस की। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, यूपीआई सब कुछ आप यूज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। कोई कोई बैंक एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगा सकता है कि उस बैंक के हिसाब से, उस बैंक पे डिपेंड करता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे वो कितने चार्जेस लगाते हैं। तो किसी किसी बच्चे के ज्यादा पैसे भी कट सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, आप सुन लो। ये मैंने सीयूईटी की वेबसाइट खोल रखी है। आपने क्या करना है, सीधा गूगल पे जाना है। जैसे कि मैं चला गया, कुछ भी टाइप कर दो सीयूईटी से रिलेटेड। मैंने सीयूईटी 2023 टाइप कर दिया तो ऊपर ही खुल गया सीयूईटी 2023 अंडर ग्रेजुएशन एग्जाम की बात कर रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है। सबसे बड़ा इंडिया का एग्जाम होने वाला है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने वाला। 25 से 30 लाख कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे और कंपटीशन इस बार और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि पिछली साल जो बच्चे ड्रॉपर्स थे, जिनका एडमिशन नहीं हुआ था उनके मनपसंद कॉलेज में, वो दोबारा इसको रीअटेम्प्ट करने वाले हैं। तो उनसे आपका कंपटीशन होने वाला है भाई। तैयारी तो कैडे लेवल की आपको करनी पड़ेगी। इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी और सबसे पहला आपका काम, यहां पर देखोगे राइट कॉर्नर पे सीधा रजिस्टर का है। रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वो बात जाननी जरूरी है जो मैं बता रहा हूं। यहां पर देखोगे पब्लिक नोटिस मैंने क्लिक किया हुआ है। यहां पर हिंदी में लिखा है, यहां पर इंग्लिश में लिखा है। मैं इंग्लिश मीडियम का खोल लेता हूं और एक नोटिस खुल जाएगा भाई। इस नोटिस के अंदर बता रखा है कुछ इंफॉर्मेशन, जो पढ़ पढ़ के बता दूं मैं आपको। इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों कि 9 फरवरी से 12 मार्च तक आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का टाइम है। आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ये पहली बात तो ऑनलाइन ही होगा, आपको जाके वो गोले गोले नहीं भरने हैं, कंप्यूटर पे जाके क्लिक करना है, ठीक है। तो ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, कोई ऑफलाइन मैटर है ही नहीं इस चीज के लिए। लास्ट डेट 12 मार्च है, रात को 11:50 तक। और दोस्तों कुछ बच्चे क्या होते हैं, कभी कभी कोई गलत इंफॉर्मेशन भर देते हैं। उनको लगता है यार अब मुझे सही भरनी है, तो सही गलत इंफॉर्मेशन भर भी दी है तो कोई बात नहीं, करेक्शन विंडो खुलती है। फॉर्म को दोबारा मत भरना, दोबारा फीस मत भरना आप, ठीक है। तो 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आपके पास करेक्शन विंडो होगी, यानी जो जो आपने गलत भरा है वो आप सही भर सकते हो। लेकिन जो आपका मोबाइल नंबर है और जो आपका ईमेल एड्रेस है वो ध्यान से बिल्कुल सही भरना, वो चेंज नहीं हो सकता किसी भी हालत पे। ये चीज आपके जाननी जरूरी है। और फिर दोस्तों आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड सेकंड वीक ऑफ मई में आएंगे, ध्यान रखना। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कब मेरा एडमिट कार्ड आएगा। बोर्ड की तैयारी पे लग जाओ, उसी पे ध्यान देना। बस एक बार अपना एक काम कर लो, तुम्हारी जिम्मेदारी है सीयूईटी में रजिस्टर करना, तो सीयूईटी में रजिस्टर करके बैठ जाओ बस, ठीक है। और फिर इसका रिजल्ट कब आएगा ये बाद में बताया जाएगा। इसके पेपर 21 मई से होंगे। 21 मई से लेकर 30 मई तक इसकी डेट्स 10 दिन के लिए रखी हुई है, लेकिन इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है। जून का पहला हफ्ता रिजर्व डेट्स हैं। एक दिन में 3 स्लॉट में एग्जाम होगा। पहले एक दिन में 2 स्लॉट में पेपर होता था, यानी एक दिन में 2 बार पेपर होता था, बच्चे को 2 बार जाना पड़ता था पेपर देने के लिए। इस बार एक दिन में 3 बार जाना पड़ेगा। पहले मेरे ख्याल में 2.25 और 3.25 घंटे के 2 स्लॉट होते थे। इस बार कितने घंटे का एक स्लॉट होगा ये अभी तक एनटीए ने नहीं बताया है। एनटीए वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। यही लिंक आपको वेबसाइट का एनटीए की वेबसाइट पे भी जाके मिल जाएगा, वहां से भी इस वेबसाइट को तुम खोल सकते हो। ये वाला नोटिस वहां से भी ओपन हो जाएगा। तो CUET.samarth.ac.in पे भी चले जाओ, चाहे एनटीए पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम लिंक पे आप आओगे, ठीक है। और आंसर की के लिए भी अभी कोई डेट इन्होंने नहीं बताई है कि जो आपने
क्वेश्चन टिक किए होंगे, उसका आंसर सही है या गलत है, उसके लिए भी कोई डेट नहीं बताई, लेकिन उसकी भी डेट बता देगी कि आपके आंसर किस हिसाब के है। कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो किसी भी सब्जेक्ट का, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1 नंबर की, यानी आंसर सही करोगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे, आंसर गलत किया आपने तो 1 नंबर कटेगा, और आंसर अटेम्प्ट नहीं किया है तो कोई नंबर नहीं कटेंगे। और मेन बात ये बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कभी कभी किसी किसी पेपर के अंदर गलत क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या उसका ऑप्शन भी गलत हो सकता है, तो किसी तरीके से अगर वो क्वेश्चन इनवैलिड हुआ तो बच्चों को नंबर मिलेंगे उसके, तो सिर्फ उसी बच्चे को नंबर मिलेंगे जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। जिसने अटेम्प्ट नहीं किया होगा उसको उसके ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने अटेम्प्ट किया है और वो क्वेश्चन गलत था या उसके ऑप्शन गलत थे तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ये मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए आपको जो मैं बता रहा हूं। इसके बाद दोस्तों आ जाओ इस चीज पे, ये हो गया जी आपका नोटिस। नोटिस के अंदर जो मेन बात आपको बतानी है, अब इधर देख लो, एक बार आपके लिए काम की चीज मैं कर देता हूं, ये चीज मिटा देता हूं भाई, ठीक है, और आवाज यहां पे देखो जी। ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास 3 स्लॉट होंगे, 3 स्लॉट के अंदर आपको पेपर देने होंगे। स्लॉट ये भी हो सकता है कि सेक्शन 1 जो है, पेन का कलर सेलेक्ट कर लो, सेक्शन 1 जो है लैंग्वेज के बारे में है। लैंग्वेज के 2 सेक्शन किए हुए हैं, 1A और 1B, इसको ओवरऑल आप सेक्शन A ही मान के चलो। सेक्शन 1A के अंदर बोल रहा है कि 13 डिफरेंट लैंग्वेज होगी, उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। जनरली हिंदी और इंग्लिश बच्चे चूज करते हैं, और पिछली बार 19 थी, इस बार 20 लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेजेस, जिसको आप चूज कर सकते हो पेपर देने के लिए। बेसिकली हिंदी इंग्लिश चूज किया जाता है ज्यादातर जगह, बाकी यहां पर तो और भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उसकी लिस्ट आपको दिखा दूंगा, वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी आपको मिल जाएगी, वो कैसे मिलती है सब कुछ बता रहा हूं। पिछली बार भी 27 डोमेन सब्जेक्ट थे, इस बार भी 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं जो आपको देने हैं, और जिस डोमेन सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको 40 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिसमें 45 पूछेंगे उसमें 35 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, यानी आपके पास 10 क्वेश्चन छोड़ने का मार्जिन बचा रहेगा। तो यहां पर आपकी सेफ्टी नजर आती है, इस बात को ध्यान रखना। जनरल टेस्ट जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बहुत हॉट कोर्स है, बीबीई, बीएमएस, बीएफआईए, तो इनमें जनरल टेस्ट की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। खैर इस चीज से रिलेटेड एक वीडियो आपको अलग से बनाई जाएगी, मतलब मिल जाएगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स के लिए कौन सा टेस्ट जरूरी है, क्योंकि इस चीज के सिलेक्शन में बड़ी फरमाइश रहती है बच्चों की कि मुझे कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, किस कोर्स में एडमिशन लेना है। किसी को बीएचयू में एडमिशन लेना है, किसी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किसी को जामिया मिलिया इस्लामिया में, किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और बच्चे चाहते हैं भारतीय विद्यापीठ, आईपी यूनिवर्सिटी, सबके सब सीयूईटी के अंडर में आ रहे हैं। इस बार कुछ नहीं बचा, सब सीयूईटी का पेपर का क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, ठीक है जी। तो आगे बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें इस क्लास के अंदर डिस्कस की जाएंगी, बाकी ये कुछ मोटी मोटी बातें लिखी है। ये एक फोन नंबर लिखा है, अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है तो इस फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। 10 से 5 बजे के बीच में फोन नंबर मिलता है, और कुछ ज्यादा बात नहीं कर रखी। ये लिस्ट दी हुई है दोस्तों, लिस्ट देने से पहले एक बार ये मिटा देता हूं आपके काम की चीज, ठीक है। ये लिस्ट दी हुई है लैंग्वेज सब्जेक्ट की, जो कि यहां तक आपके सामने 13 लैंग्वेज है, और फिर ये रीजनल लैंग्वेज दी हुई है 20 लैंग्वेज है, अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, बहुत सारी है, कश्मीरी भी है इसके अंदर, ठीक है ना। ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। डोमेन सब्जेक्ट में देखो, मैं तो लेता हूं कोचिंग, मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का नंबर है 319, 319 था, चेंज हो गया भाई, कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स का नंबर चेंज हो गया, ठीक है, 309 है, 309 ही था, सॉरी 309 ही अब भी है। तो इकोनॉमिक्स, वैसे तो इसको कहीं कहीं स्टेट के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। सीयूईटी वाला चैनल लॉन्च हो रखा है, वहां पर सीयूईटी की तैयारी कराई जा रही है, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो सीयूईटी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। ये आपके डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट है, मतलब आपको क्या देना है। सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीके, रीजनिंग, ये सब चीजें आती है। थोड़ा बहुत 10वीं तक का मैथ्स आता है, ज्यादा हायर लेवल मैथ्स की यहां पर जरूरत नहीं है, 10वीं तक का नहीं, 8वीं तक का, समझ रहे हो, बहुत हल्का, समझे, तो डरने वाली बात नहीं है यार, ये आपका हो जाएगा। और मोटे मोटे तौर पे आप दूसरी बात मुझसे सुन लो कि आपको क्या करना है। ऐसे देखोगे ना वेबसाइट पे, इधर इंफॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन है, ये सारे बच्चों को डाउनलोड करनी है, ऐसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको मिलेगी यहां पर। अच्छा, बीच में ये चीज आ रही है, मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, ठीक है जी, चलो जी। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन हर एक बच्चे को डाउनलोड करनी है अपने फोन में, लैपटॉप में, टैबलेट में, जिससे भी आप यूज कर रहे हो उसमें सेव कर लो इस चीज को। इसमें हर एक चीज की इंफॉर्मेशन है, यानी जो जो बच्चे को जानना जरूरी होता है। देखो यहां पर इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, ज्यादातर चीजें मैंने आपको बताई दी है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों ही होता है, और स्कीम पैटर्न एक एक चीज आपको बतानी है। देखो यहां पर लिखा है कि कितनी देर का एक पेपर होगा, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट लिखा है, ये अभी तक नहीं बताया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ही पता लगेगा सबसे पहले हम आपको बता देंगे। सिलेबस ऑफ टेस्ट, सिलेबस आपको गिवन है पेज नंबर 17 पे।
लेकिन डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस गिवन नहीं है। डोमेन सब्जेक्ट जितने भी होते हैं सबका सिलेबस 12वीं वाला ही है, एनसीईआरटी वाला, बस इकोनॉमिक्स का अलग है। इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स की 2 यूनिट आ रही हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरे 10 चैप्टर आ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी आ रही है। मैं वो पढ़ाता हूं तो सिर्फ इकोनॉमिक्स ही अलग है पूरे इंडिया में, ध्यान रखना। बाकी सब ऑलमोस्ट 12वीं क्लास वाला सिलेबस ही दे रहे हैं, यहां पर 11वीं 12वीं मिक्स होकर आती है, ठीक है। और दोस्तों फीस की जरा बात कर ली जाए तो फीस के बारे में भी बता दूंगा आपको, एडमिट कार्ड, फील्ड, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब देख लो मेन चीज, आपने जो रजिस्ट्रेशन करनी है सीयूईटी की वेबसाइट पे आना है, इधर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहां पर फिर से ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, तो यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर कुछ बातें बताई हुई है जो आपको ध्यान रखनी सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तो आपका फोन नंबर और ईमेल एड्रेस बिल्कुल कड़े तरीके से अपने पास रखना ध्यान से, ठीक है। यहां पर बोल रखा है कि रजिस्ट्रेशन कर लो आप 9 मार्च से लेके 12 मार्च 9 फरवरी से लेके 12 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और आपको जो ध्यान रखना है कि आपके पास होनी चाहिए चीजें अप्लाई करने से पहले, ठीक है। आपके पास दोस्तों एक तो अपलोड करनी है आपको स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, आपके पास एक फोटोग्राफ होनी चाहिए, फोटोग्राफ वो स्कैन फॉर्म में स्कैन करना है आपको, आपका सिग्नेचर भी स्कैन फॉर्म में, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका कोई एप्लीकेबल होता है तो जनरल के अलावा कोई और होते हैं तो उनकी कैटेगरी के सर्टिफिकेट SC ST OBC के लिए होना चाहिए, और PWBD सर्टिफिकेट अगर जिसके लिए एप्लीकेबल है उसके पास होना चाहिए। और जो रीसेंट फोटोग्राफ है आपकी वो कलर में भी चलेगी और ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका 80% फेस दिखना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे फोटोग्राफर जानते हैं दिखते ही दिखते हैं, बस मास्क नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। और आपकी जो इंटरनेट पे यानी जो ऑनलाइन फोटो होगी वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, क्लियरली लेजिबल होनी चाहिए, मतलब दिखनी चाहिए। इसका साइज 10 KB से लेकर 200 KB तक होना चाहिए। जिस बच्चे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है वो देखना, जो आपने फोटो डाउनलोड करी है तो गूगल पे एक सॉफ्टवेयर आता है, आप लिखना ये कन्वर्टर इनटू KB, इमेज कन्वर्टर इनटू KB, आप अपनी फोटो को अपलोड कर देना, वहां पर आपको इंस्ट्रक्शन खुली खुली मिल जाएगी, तो आपकी फोटो का साइज छोटा आ जाएगा, अगर MB में है तो KB में अपलोड हो जाएगी। सिग्नेचर जो आप अपलोड करोगे उसका साइज 4 KB से 30 KB होना चाहिए, इसमें बच्चे फंसते हैं अप्लाई करते हुए, तो आप फंसोगे नहीं, इस बात को ध्यान रखना, ओके। और जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो 50 KB से लेकर 300 KB होने चाहिए, ये साइज है, आप साइज वहां पर एडजस्ट कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आप यहां पर आओगे ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे, एक बार इसको रब कर देता हूं, यहां से काम हो जाए, नहीं तो लिखा रहेगा यार तुम्हारे लिए, ठीक है। जैसे आप ये सब चीजें कर लोगे उसके बाद नीचे लिखा आएगा, देखो फीस का क्राइटेरिया। अब एक बच्चा मैक्स टू मैक्स 10 सब्जेक्ट तक के लिए अप्लाई कर सकता है, 10 सब्जेक्ट के लिए, समझ रहे हो, क्योंकि उसको लगता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट की डिमांड होती है, तो मैं ये वाला पेपर भी दे दूं, वो वाला पेपर भी दे दूं। तो जो बच्चा 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेगा उसको जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपए की फीस देनी है। जो 7 सब्जेक्ट तक अप्लाई करना चाहता है, मतलब 3 से 4 पे आया ना, 4 5 6 7 जितने भी करे 1500 रुपए देने पड़ेंगे। 4 सब्जेक्ट अप्लाई करोगे तो भी 1500 देने पड़ेंगे, ठीक है। 10 सब्जेक्ट तक जो अप्लाई करेगा उसको 1750 देने हैं, 10 से वो फालतू अप्लाई नहीं कर सकता, सब इंक्लूडेड है इसके अंदर, लैंग्वेज भी है, डोमेन भी है और जनरल भी है। तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट तो 2 हो गए, बल्कि 8 तुम डोमेन सब्जेक्ट और सेलेक्ट कर सकते हो, ये बड़ा चेंज है। और बाकी OBC और SC ST के लिए या फिर जो इंडिया से बाहर के सेंटर में पेपर देना चाहते हैं उनके लिए फीस यहां पर ये लिखी हुई है, आप देख सकते हो, अलग अलग फीस का क्राइटेरिया है, तो फीस आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। और मैंने बता ही दिया कि ऑनलाइन से फीस भरनी है, ये सब चीज मिटा देता हूं, आपका काम हो गया है। तो अब पढ़ते हैं नीचे भाई, नीचे तुम बढ़ोगे तो आएगा आपको ऑप्शन, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी जो भी लिखी हुई है, टेंशन मत लो आप, ठीक है। पासवर्ड सेटिंग की बात है, पासवर्ड जब आप सेट करोगे तो पासवर्ड सेटिंग में आपको दिक्कत आएगी, 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए। उस पासवर्ड के अंदर ABCD कुछ लिखते हो, नंबर भी कुछ लिखते हो, और कुछ निशान बनाने होंगे ऐसे #, %, कुछ ना कुछ ऐसा बनाना होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए होगी, 8 से 13 लेटर में होना चाहिए, ठीक है पासवर्ड। और फिर उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड पे कर देना है। जैसे ही तुम क्लिक टू प्रोसीड पे करोगे, ऐसे क्लिक नहीं होगा, पहले आपको यहां टिक करना पड़ेगा आई अंडरस्टैंड, तुम सब कुछ समझते हो, तुमने सारी कंडीशन पढ़ ली है, फिर आपका ये फॉर्म आ जाएगा, और इस फॉर्म के अंदर आपने बस अप्लाई कर देना है दोस्तों, जो जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है आप वो सब चीजें अप्लाई करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नक्की करो फटाफट से जल्दी से रजिस्टर करके, ठीक है। जो बिग अपडेट और बिग चेंजेस है वो देख लो कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया इस बार, सबसे बड़ी बात यही है, ध्यान रखना। इस बार एक और चेंज है कि 2 स्लॉट में पहले एग्जाम होते थे, इस बार 3 स्लॉट में एग्जाम होंगे, और कोई भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।